मैं प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड को आज उसका 12वां मुख्यमंत्री मिल गया। आज देहरादून के परेड ग्राउंड में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ समेत तमाम नेता मौजूद रहे। शपथ लेने के तुरंत बाद पुष्कर सिंह धामी पीएम मोदी का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। धामी की कैबिनेट में मंत्री के रूप में शपथ लेने वालों में धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा, प्रेमचंद अग्रवाल, चंदन रामदास और सतपाल महाराज शामिल रहे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद गुरुवार को धामी कैबिनेट की पहली बैठक होगी। शपथ ग्रहण के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी खुद जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी दशक उत्तराखंड का होगा और हम इसे एक बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम अपने राज्य के विकास के लिए आज से काम शुरू करेंगे। पुष्कर सिंह धामी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वह सूबे के 12वें सीएम हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी को राज्य की कमान सौंपी थी। गौरतलब है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी को खटीमा सीट से हार मिली। हार के बावजूद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। पुष्कर सिंह धामी को अब 6 महीने के भीतर जीत हासिल करके विधानसभा का सदस्य बनना होगा। पुष्कर सिंह धामी 2012 में पहली बार खटीमा सीट से विधायक बने। उन्होंने तब कांग्रेस के देवेंद्र चंद को हराया था। 2017 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में धामी ने खटीमा से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। इस बार कापड़ी ने उन्हें 6000 वोटों से हरा दिया है। देश की जनता को एक बार फिर से महंगाई का झटका लग रहा है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है और इसी महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद के बाहर बुधवार को गांधी प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, बीते 2 दिनों से लगातार डीजल, पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है। हाथों में तख्तियां लिए कांग्रेस सांसदों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सरकार से बढ़े गैस के दामों को वापस लेने की मांग उठाई है। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और लेफ्ट पार्टियों के अलावा कई अन्य दलों के सांसद भी कांग्रेस के सांसदों का साथ देते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चुनाव के बाद पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी होनी ही थी। चुनाव को लेकर इसे रोका गया था। चुनाव खत्म हुए और कीमतें बढ़ाई गई। कि हम ये चाहते हैं जो ये मोदी सरकार 5 राज्यों के चुनाव होने के बाद ये डीजल, पेट्रोल, गैस और केरोसिन से लेकर बढ़ोतरी करेगी। ये राहुल गांधी जी ने भी पहले ही ट्वीट किया था। तब वो लोग मजाक उड़ाए थे, लेकिन ये आज सच हो रहा है कि वो खुद पेट्रोल के दाम भी बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ाए, यहाँ तक कि गरीबों के लिए जो केरोसिन होना उसके भी दाम बढ़ाए। 10,000 करोड़ रुपए लूटने की साजिश ये सरकार की है, कर रही है। इसीलिए उसके प्रोटेस्ट में यानी लोगों के इस ग्रीवेंस को
देश के सामने लाना, सदन के सामने रखना, सदन के बाहर रखना, ये कोशिश हमारी है। इसीलिए आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। आज यानी कि बुधवार को फिर पेट्रोल डीजल के दाम में वृद्धि कर दी गई है। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम में आज 80 पैसे का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के साथ देश की राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 97.01 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल की कीमत 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बात करें तो ये भी महंगा हो गया है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी करते हुए इसे 50 रुपए महंगा कर दिया है। इससे जनता की रसोई का बजट और बढ़ जाएगा और लोगों की जेब पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। विपक्ष का लगातार कहना है कि अब जनता को और भी महंगाई देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में कई रिकॉर्ड तोड़ने के बाद एक बार फिर यूपी की बागडोर योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होने वाला है और ये कार्यक्रम पूरे भव्य तरीके से किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए एकाना स्टेडियम में तैयारियां जोरों शोरों से शुरू भी हो चुकी हैं। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। योगी के शपथ ग्रहण समारोह को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में बीजेपी के ऑलमोस्ट सारे कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। पूरे प्रदेश से लोगों को बुलाने की तैयारी है। यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों के साथ ही बीजेपी के संगठनात्मक मंडलों और शक्ति केंद्रों तक का प्रतिनिधित्व दिखेगा। सभी जिलों से सूचियां मांगी गई हैं। तमाम नेताओं के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आ रही है। एकाना स्टेडियम में 25 मार्च को होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह में आने वालों के लिए 80 शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। स्टेडियम को 10 भागों में बांटकर सफाई कराई जा रही है। एयरपोर्ट से स्टेडियम तक 5000 गमले और 150 वर्टिकल गार्डन बनाए जाएंगे। स्टेडियम के सभी स्टैंड व मैदान में बिछाई गई 27,000 कुर्सियों के आसपास सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम होगा। जल संस्थान पानी के टैंकर्स की व्यवस्था करेंगे। एयरपोर्ट से स्टेडियम व कालीदास मार्ग से राजभवन के पूरे रास्ते की सफाई और 60 सज्जा का काम हो रहा है। योगी 2.0 को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। शपथ ग्रहण वाले दिन विशेष पूजा का भी आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही मंदिरों मठों में स्वच्छता कार्यक्रम रखा जाएगा। तेईस मार्च ये वो दिन है जो भारत के इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। ये वो दिन है जब भारत की आजादी की लड़ाई में एक नया अध्याय गढ़ा गया था। ये दिन देश के लिए बहुत खास है। आज ही के दिन स्वतंत्रता की लड़ाई में भारत के 3 सपूतों ने फंसकर फांसी की सजा को गले लगाया था। सन 1931 में भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव थापर ने देश की आजादी का सपना दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूम लिया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शहीद दिवस पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की है और कहा कि देश के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शहीद दिवस पर भारत माता के अमर सपूत वीर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कोटि कोटि नमन। मातृभूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। आपको बता दें कि शहीद दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी बुधवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी भारत गैलरी का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित सभा को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इन क्रांतिकारियों को नमन किया है। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा,
देश के स्वतंत्रता आंदोलन के अमर प्रतीक शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीदी दिवस पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। देश के इन वीरों के अमर बलिदान का हर देशवासी सदा ऋणी रहेगा। भगत सिंह ने 23 साल की युवा उम्र में ही मां भारती की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उनके इस जज्बे को देखकर देश के युवाओं को भी देश की आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर लटका दिया था। इसलिए उनकी बहादुरी और शहादत को नमन करने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद दिवस के मौके पर पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान आज भगत सिंह व अन्य बलिदानियों को नमन करने कैबिनेट सहित खटकड़ कलां पहुंचे। भगवंत मान ने ऐलान किया कि वो भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए कड़ा प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री ने उनके भतीजे अभय सिंह की पत्नी तेजी संधू और भगत सिंह के परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने अफसोस जताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी उन्हें ये दर्जा नहीं दिया गया है। मान ने कहा कि देश को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरा देश इस महान शहीद का सदैव आभारी रहेगा। शहीद आजम भगत सिंह के सपनों को साकार करने के लिए लोगों के पूर्ण समर्थन की मांग करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार भगत सिंह की आकांक्षाओं को संजोने और एक सामंजस्यपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले मंगलवार को भगवंत मान ने विधानसभा में ऐलान किया था कि शहीद दिवस के मौके पर पंजाब में अवकाश रहेगा। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद से ही भगवंत मान भगत सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव खटकड़ कलां में जाकर सीएम पद की शपथ ली थी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.